सनातनी ज्योतिष पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 29 सितंबर को स्नान दान की पूर्णिमा लगते ही पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। 16 दिनों तक दादा दादी नाना नानी पक्ष के पूर्वजों का ध्यान और स्मरण किया जाएगा। उन्हें जल देकर तृप्ति की कामना होगी। पितृपक्ष शुरू होते ही शुभ कार्यों की पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध का योग भी माना जाता है। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक समय है। श्राद्ध पक्ष में तर्पण पिंडदान करने से न सिर्फ पितरों को तृप्ति मिलती है बल्कि पूर्वजों का ऋण भी चुकता हो जाता है। हर मनुष्य देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से बंधा होता है। श्राद्ध पक्ष में तर्पण पिंडदान करने से न सिर्फ पितरों को तृप्ति मिलती है बल्कि पूर्वजों का ऋण भी चुकता हो जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक रहता है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 से प्रारंभ हो रहा है और इस साल पितृपक्ष के पहले श्राद्ध यानी प्रतिपदा तिथि के श्राद्ध की पहली डेट को लेकर कंफ्यूजन सभी में बना हुआ है। तो हमने सोचा कि हम इस विषय पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति आप सभी के समक्ष लाते हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष 2023 में प्रतिपदा तिथि का आरंभ कब होगा। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथि 29 सितंबर को दोपहर 3:26 से 30 सितंबर दोपहर 12:21 तक रहेगी। पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध दोपहर के समय किया जाता है। यही वजह है कि 29 सितंबर को प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध मान्य होगा। पूर्णिमा का श्राद्ध पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या पर किया जाता है। इस साल सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को है। पितृपक्ष का महत्व क्या है? पितृपक्ष में पितृ संबंधी कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितृ प्रसन्न ही होते हैं और आशीर्वाद देते हैं और अपने लोक वापस लौट जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए भी इस पक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। वो व्यक्ति जिनकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है वो इस समय में अपने श्राद्ध कर्म को करके अपने दोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हमने आप सभी के समक्ष पितृपक्ष में श्राद्ध की कुछ तिथियाँ जो लगने वाली हैं वो हमने आप सभी के सामने रख दिया है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि श्राद्ध की विधि क्या होती है। किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म, पिंडदान या तर्पण इत्यादि करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही साथ यदि किसी गरीब जरूरतमंद की भी सहायता अगर आप कर सकते हैं तो इससे वास्तव में बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे और आदि पशु पक्षियों के लिए भी, यहाँ तक कि चींटी के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए, क्योंकि ये पंच जीव पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मिलाकर एक मानव शरीर बनता है। और इन्हें भोजन देकर आप अपना और अपने पितरों दोनों को ही बहुत पुण्यों से अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां बटोर सकते हैं। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे अथवा किसी भी शुभ नदी जो आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो उस स्थान पर जाएं। और अगर कोई नदी नहीं संभव है जा पाना तो ऐसी स्थिति में आप गंगा नदी के किनारे पर जाकर भी श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि ये भी संभव नहीं हो तो आप घर पर भी इसे कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध जल अथवा शुद्ध स्थान का ध्यान जरूर रखिएगा। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना ही करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कौवे, कुत्ते और चींटी आदि का हिस्सा अलग कर लेना चाहिए। भोजन डालते समय अपने पितरों का भी स्मरण करना चाहिए और मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन भी करना चाहिए। श्राद्ध पूजा की सामग्रियाँ क्या हैं? रोरी, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी का पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन गुड़ सामग्री, मिट्टी का दिया, रोई की बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला या फिर जो भी
सीजनल फल आपके पास उपलब्ध हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, स्वांग के चावल जिसे तिन्नी के चावल भी कहते हैं, मूंग और गन्ना। श्राद्ध कर्म करने का सही समय क्या है? पितृपक्ष में दोपहर के समय ध्यान और पूजन करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक सुबह और शाम को देवी देवताओं के लिए पूजा पाठ की जाती है। दोपहर का समय पितरों को समर्पित है। इस दौरान ही कौवे, चींटी, गाय, देव, कुत्ते और अन्य जीवों को पंचबलि का भोग देना चाहिए। ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए। दोपहर में करीब 12 बजे पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कर्म करें। श्राद्ध संपन्न करने के लिए कुतुब और रोहिणी मुहूर्त नक्षत्र अच्छे माने गए हैं। वहीं 16 श्राद्ध में ये 3 काम आप जरूर करें यदि संभव हो सके तो। पितृपक्ष में पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। नदी के किनारे ही तर्पण की विधि भी संपन्न करें। हाथ में कुशा लेकर पूर्वजों को जल दें। इस विधि से ही पूर्वज जल स्वीकार करते हैं। पितरों के नाम पर जरूरतमंद लोगों को अनाज, जूते, चप्पल, धन और कपड़ों आदि का दान करें, या फिर आपके पास जैसी यथाशक्ति उपलब्ध हो उस हिसाब से भी आप दान कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है, इसे आप ध्यान में ज़रूर रखें। महंगे वस्त्र देकर अथवा महंगे जूते, चप्पल देकर ही आप पितरों को तृप्त नहीं कर सकते। जब तक आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा या आपके मन में वास्तव में वो नियत ना हो तब तक कुछ नहीं होता। तो मेरी सलाह अगर आप मानते हैं तो आप सस्ते ही दीजिए, लेकिन अच्छे दीजिए और श्रद्धा और विश्वास के साथ दीजिए। हाँ, ये मत समझ कर दीजिएगा कि ये तो हमें दान देना है तो इसलिए हम निम्न श्रेणी का दान देंगे या ऐसा दान देंगे कि हम दान भी दे देंगे और सामान इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा। ऐसा दान करना हो तो निवेदन है कि ऐसा दान बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि वो आपको और सामने पाने वाले व्यक्ति को कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा। अन्यथा जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा आप कर सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। अगर आप दान नहीं भी करना चाहते तो ना करें। आप किसी गौशाला में हरी घास को भी दान कर सकते हैं। गऊ को दान कराकर, गऊ को भोजन कराकर भी आप दान का महत्व प्राप्त कर सकते हैं, दान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर या किसी सार्वजनिक स्थान पर अगर आप दान नहीं कर सकते तो आप किसी मंदिर या किसी सार्वजनिक स्थान पर छायादार वृक्षों को जरूर लगाएं और उनके संरक्षण का संकल्प लें। मैंने खुद भी कई वृक्षों को लगाया है और लगाने का बराबर प्रेरणा देता हूँ कि सभी वृक्ष लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही साथ आप इस पक्ष में यदि वृक्ष लगाते हैं और उनकी संरक्षण का कार्य करते हैं तो ये एक साथ बहुत से लाभ देने वाला है। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आपके पितरों को तृप्ति, आपकी सुरक्षा और आपके जीवन में एक अच्छे कर्म का बही खाता जुड़ जाता है। तो मेरा आप सभी से कहना है कि कुछ करें या ना करें, इस पितृपक्ष में एक वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि वास्तव में सच में ज़रूरी है। तो कुछ इस प्रकार से आज मैंने आप सभी के साथ पितृपक्ष प्रारंभ होने के संबंध में कुछ ज़रूरी जानकारियां शेयर की हैं। बीच बीच में 2023 के पितृपक्ष के समय में आपसे ज़रूरी बातें शेयर करता रहूँगा और आपको सही दिशा निर्देश अथवा सही शुभ मुहूर्त और सही पूजन विधि बताता रहूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नई जानकारियाँ बराबर समय पर मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ मुझे यानी कि सनातनी ज्योतिष को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।